हेलो जनता। तो आज 3 दिन के बाद फिर से हम लोग अपना क्लास चालू करते हैं। ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था फैक्टर्स विच अफेक्ट्स क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। एंड इसमें हम लोग पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर पढ़ लिए थे एंड आपका शेयर्ड होस्टिंग पढ़ लिए थे। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर and the shared hosting. Shared hosting. What is the shared hosting? आज हम लोग टॉपिक यही चालू होगा, शेयर्ड होस्टिंग। तो एग्जांपल देते हैं शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है। सबसे पहले ये सारी बातें आपको जाननी होंगी, तो शुरू करते हैं शेयर्ड होस्टिंग। तो एग्जांपल मैं दे देता हूँ गोडैडी, विक्स, वर्डप्रेस, होस्टिंगर। ये जितने भी प्रोवाइडर है ये क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? तो ये होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ डेटाबेस भी देते हैं, स्टोरेज डेटाबेस, एंड इसके साथ साथ वेबसाइट बिल्डर भी देते हैं, वेबसाइट बिल्डर। अब ये होता क्या है, तो एक एक कर करके समझते हैं सब चीज़ों को। तो सबसे पहले एग्जांपल्स के साथ मैं शुरू करूंगा। एक प्रॉपर मैं अगला एक आप कुछ देर बाद स्क्रीन पे देखोगे, मैं आपको एक शेयर्ड होस्टिंग के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कराऊंगा। तो शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है, तो अगर आप एक प्रॉपर तरीके से समझो तो अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, एंड जो वेबसाइट है आपकी उसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉट लाइक मोर देन लाइक सर्वर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। काइंड ऑफ आपका जो वेबसाइट है ऐसा नहीं है कि उस पर बहुत इतना सारा ट्रैफिक है कि एक इंटीग्रेटेड सर्वर उसके लिए आपको होस्ट करना पड़े या फिर आपको एक वर्चुअल मशीन पे स्पिन करनी पड़े जो कि स्पेसिफिक उसी के काम करेगी। ठीक है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, तो ऐसे में हम लोग शेयर्ड होस्टिंग पे जाते हैं। शेयर्ड होस्टिंग पे क्या होता है कि एक क्लाउड सर्विस है, एक सर्वर है, ठीक है, एक रैक्स लगे हुए सर्वर में, ठीक है, काइंड ऑफ ये सर्वर बन गया। ठीक है। अब शेयर्ड होस्टिंग में होता क्या है कि जो आपके वेंडर होते हैं, वेंडर जो आपको प्रोवाइड करा रहा है, सर्विस प्रोवाइडर, इंड सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंड सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस एग्रीमेंट के थ्रू इंड सर्विस प्रोवाइडर वेंडर से जुड़ा होता है एंड वेंडर आपको सर्विस स्टोरेज प्रोवाइड करती है एंड इसको सेक्शनाइज कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल मैं एक यहाँ पे चैनलाइज कर दिया कि अलग अलग आइसोलेटेड सिस्टम्स हो गए। जैसे कि मान लो 3 वेबसाइट बन रहे, ठीक है। वन इज फॉर फूड डिलीवरी ऐप, फूड डिलीवरी ऐप है, उसका एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपको स्टोरेज जो है वो उसको सेक्शनाइज कर देंगे। काइंड ऑफ एक वेब स्ट्रीमिंग ऐप है, वेब स्ट्रीमिंग ऐप है, इसको कर दिया, ठीक है। अब शेयर्ड होस्टिंग का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन पे चलता है, शुरुआत होता है 249 रुपीज पर मंथ से, ठीक है। तो अब शेयर्ड होस्टिंग में क्या हो रहा है, तो आपको एक स्पेस मिल जा रहा है, काइंड ऑफ मान लो 100 GB ऑफ डेटा स्टोरेज का कैपेसिटी, 100 GB ऑफ NVMe डेटा, NVMe क्या होता है, तो NVMe सबसे स्टोरेज में अभी सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। NVMe का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। NVMe का ये हो गया। आपको 16 GB का रैम दे दिया हुआ, 16 GB वर्चुअल मशीन रैम, वर्चुअल मशीन रैम दे दिया आपको, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि जब आप इसको स्पिन कराते हो, ये अब आपका सर्विस बेस्ड हो गया, पूरा पूरी सर्विस बेस्ड। अब सर्विस बेस्ड का मतलब क्या हुआ, तो काइंड ऑफ जब भी आप इसे यूज करोगे पर मंथ का आपकी कॉस्टिंग आएगी एंड इस कॉस्टिंग पे आपको काम करना है। इसके अलावा जो भी बैकएंड है, बैकएंड से आपको कोई लेना देना नहीं है, बैकएंड आपका नीड नहीं है, नीड नॉट टू अंडरस्टैंड। यहाँ तक कि अगर आपको
इसमें डेवलप भी करना है, डिप्लॉय भी करना है। मान लो आपको डिप्लॉयमेंट पे जाना है, डिप्लॉयमेंट आप कर रहे हो, आपको एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय आप स्पिन किए, मान लो 512 जीबी का आपका स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है, एंड आपका 16 जीबी का रैम हो जाएगा, ठीक है, और आपका उबंटू का आपका 2022 एडिशन का आपका ओएस हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सारी स्पेसिफिक डिजाइन्स है, इसको आपने दिया आपके सर्विस प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर ने एक मशीन स्पिन कर दी, मशीन को स्पिन कर दिया। स्पिन करना क्या होता है, यानी कि वो इतने अमाउंट का मशीन आपके लिए स्पिन कर देगा, उस मशीन को आप चला सकते हो, ठीक है, स्पिन कर दिया। अब इसका कॉस्टिंग क्या आएगा, इसका कॉस्टिंग मुश्किल से 250 रुपए से 270 रुपए पर मंथ का आएगा। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग है। शेयर्ड होस्टिंग मतलब आप अकेले उस सर्वर पे यूज नहीं कर रहे, सर्वर जो है वो सिर्फ आप पे नहीं चल रहा, एक आप ही नहीं हो जो सर्वर को यूज कर रहे हो, देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ क्लाइंट, मे बी 100 to 100 से लेकर 200 का 200 का स्ट्रेंथ रहता है, एंड इन सबको शेयर्ड होस्टिंग मिलता है। स्पेसिफिक होस्टिंग अगर आप चाहते हो, जैसे कि एक वर्चुअल मशीन सिर्फ आपके लिए रन करे, काइंड ऑफ, रुको मैं बता देता हूँ। एक आपको चाहिए, एक आप वर्चुअल मशीन बनाए, वर्चुअल मशीन बना दी आपने, एंड आपका है कि ये मशीन जो स्पिन हो रहा है ये सिर्फ आपके लिए होगा, ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू, योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें होता क्या है कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ ये स्पिन होगा ना, तो यहाँ पे ये फायदा है कि आपको एक सिक्योर्ड डेटा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सिक्योर्ड डेटा स्ट्रक्चर, डेटा आपको रहेगा, ठीक है, यही एक फायदा। और इसी के लिए कॉस्टिंग जो होती है वो 2500 पर मंथ से शुरू हो जाती है, ठीक है। इसमें आपको एक पूरा मशीन आपको स्पिन कर दिया, मशीन वीएम जो होता है वर्चुअल मशीन, वो आपकी स्पिन हो गई, वीएम आपका स्पिन हो गया, समझ गए आप। अगला टॉपिक पे जाते हैं। अगला टॉपिक आपका है कि जब वर्चुअल मशीन को आप डिप्लॉय कर रहे हो तो उसकी क्या कैपेबिलिटीज है, आपकी क्या लाइबिलिटी बनती है, क्या आपकी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड ये किस तरह के प्लेटफॉर्म पे बैठता है, सास होता है, ये पास होता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। तो डिपेंड्स अपॉन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के एग्जांपल आप दे सकते हो, क्या हो सकता है बैंकिंग सर्विसेज में, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, ERP, CRM, इनवॉइस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें ना सर्विस सेक्टर में आपकी आ जाती है। तो ये ERP, CRM, ये सब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लाइक एडोबी, फोटोशॉप, मेटा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जोहो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। क्या प्रोवाइड करता है, जैसे मान लीजिए आप ईमेल करा रहे हो, ठीक है, तो ईमेल के लिए जोहो मेल पे आपका क्या हुआ, SMTP सर्वर आपका कनेक्टेड है। SMTP सर्वर कैसे कनेक्टेड है, DKIM रिकॉर्ड होता है, DKIM, MX एंड TXT रिकॉर्ड। इससे क्या होता है, डोमेन एक आपका हो गया, ठीक है, डोमेन आपको कनेक्ट करना है, डोमेन आपने कनेक्ट किया DKIM रिकॉर्ड के थ्रू, एंड आपका एक सब डोमेन आपने बना लिया, जैसे कि आपने सब डोमेन, एंड आपने इसका एक नाम दे दिया, ठीक है। अब करना क्या होता है इसमें, तो सबसे पहले ये इंड यूजर सब्सक्रिप्शन बेसिस पे चल रहा है, मान लो इंड यूजर, ठीक है। इंड यूजर क्या किया, एक पॉइंट किया, काइंड पॉइंट नेटवर्क, पॉइंट टू नेटवर्क, ठीक है, एंड उसके बाद वर्क होना शुरू हो गया। लेट मी समराइज ऑल द थिंग्स। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया SaaS और एप्लीकेशन एज अ सर्विस, तीनों मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या हो जाता है हमारे पास, तो अगला टॉपिक हमारे पास आता है कि हम लोग अब क्लाउड सिक्योरिटी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्लाउड में सिक्योरिटी के लिए क्या क्या फीचर्स है, तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी फीचर्स। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या आ जाते हैं, तो फर्स्ट वन इज हु आई एम, सेकेंड इज द ऑथेंटिकेटर,
थर्ड वन इज द जियो फेंसिंग, फोर्थ वन इज MFA, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये सारा चीज आपका एंड यूजर को मैनेज करना है। पीछे क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का क्या हो जाता है आपका, तो इसमें आपका एग्जांपल आ गया, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटेरा, माइक्रोसॉफ्ट इंटेरा का काम क्या है, ये आपको हु आई एम देता है, हु आई एम, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट करता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, तो इसमें दो चीज पहले होती है, हायरार्की, हायरार्की में क्या होता है, तो सबसे पहले आपका आ जाता है जो हायर पोस्ट, जो हायर पोस्ट पे होता है उसके पास हमेशा पावर्स ज्यादा रहेंगी इसमें। अब इसके बाद क्या होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपका आ जाता है थेफ्ट कंट्रोल, थेफ्ट कंट्रोल, उसके बाद आता है आपका यूएसबी डीबगिंग को रोकने के लिए कुछ चैनल्स लगाए होते हैं, चैनल्स किए रहते हैं, मतलब चैनलाइज किया रहता है आपका डेटा को, कि आप किसी भी यूएसबी डिवाइस का यूज करके डेटा को थेफ्ट ना कर पाओ। अब अगला टॉपिक हम लोग आज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होता है क्लाउड बिलिंग। अब कोई भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों यूज करेगा, बिकॉज ये सस्ता है, और कितना सस्ता है, इट्स लाइक 3 times to लेके 6 times चीपर देन ट्रेडिशनल क्लाउड सर्विसेज। ट्रेडिशनल क्लाउड सर्विसेज से हमेशा 3 से 7 times ये चीपर रहता है, एंड दैट्स वाई हम लोग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं फॉर आवर कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस, ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे। अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है, तो जैसा मैंने बताया था AWS, Amazon वेब सर्विसेज, Amazon वेब सर्विसेज, Azure by Microsoft Corporation, and the GCP. GCP is Google Cloud Platforms. ये आपके एग्जांपल्स हो गए जितने भी आपके सॉफ्टवेयर में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है, मेनली 3 है, इन्हीं के बीच में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बटा हुआ है, ठीक है। अब काइंड ऑफ अगले टॉपिक पे हम लोग पहुंचते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है कि किस तरह से प्राइसिंग एंड ये मैनेज होती है। तो प्राइसिंग 2 चीजों पे डिपेंड करती है, प्राइसिंग ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सर्विस वॉल्यूम एंड आपका सपोर्ट। सपोर्ट पे कैसे आता है, देखो सर्विस एंड वॉल्यूम तो समझ आता है, जैसे कि मान लिया आपने एक सर्विस लिया, ईमेल सर्विस लिया, सबसे आसान मुझे ईमेल इसलिए लगता है, जैसे कि मान लो ईमेल लिया मैंने 40 रुपए पर मेल बॉक्स पर यूजर पर मंथ, मतलब कि एक यूजर को मेल बॉक्स एक मिलेगा, मतलब एक एड्रेस, मेल एड्रेस एक यूजर का एक मंथ के लिए 40 रुपए का कॉस्टिंग आता है, ठीक है। अब 40 रुपए की कॉस्टिंग के हिसाब से जितना भी मेल लोगे उसका आपको देना होगा। अब ईमेल सर्विस के लिए क्या है, तो अब आप एक ईमेल भेजो 1 ईमेल, या फिर आप 1000 भेजो, चार्जेस वही है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लाउड में मिल जाता है, मतलब कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये सिर्फ क्लाउड में मिलेगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ टेलीप्रॉम्प्टर का, टेली मैसेजिंग, इसमें रिचार्ज कराना होता है, मान लो आपने 10,000 मैसेजेस का रिचार्ज कराया, ठीक है, इसका कॉस्टिंग आपका आया 0.95 पैसा पर मैसेज, ठीक है। और वही आपने जब इसे क्लाउड में कराया ना, क्लाउड में, तो इसकी कॉस्टिंग लगभग 3 times कम हो जाएगी, 3x लेसर। क्यों, क्योंकि क्लाउड में होता क्या है ना कि
वॉल्यूम में बल्क में आप सामान खरीदोगे तो सामान सस्ता मिलता है। मंडी का रेट यही चलता है। मंडी में अगर आप जाओगे सामान लेने, मान लो आपने 100 केजी आपने पोटैटो लिए, आलू 100 किलो का आपको बड़ा 20 रुपया केजी पर केजी। जब आपने इसे 1000 किलो कर दोगे ना, ये रेगुलरली ये 10 नहीं, ये 9 रुपए केजी पे आ जाएगा, 9 रुपए पर केजी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में हमेशा दाम कम होता है। अब इसमें क्या देखा जाता है? सपोर्ट। अब आप पूछोगे सपोर्ट कैसे, तो डिपेंड्स क्लाउड सर्विस पे ना, सर्विस पे कॉस्टिंग का 15% लग जाता है सपोर्ट पे, बिकॉज आपको सारी चीजें खुद मैनेज नहीं करनी होती है। एक सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, ही विल और शी विल, ही नहीं, दे विल डिसाइड कि सर्विस का क्या हो। जैसे प्रीमियम होता है, एलीट होता है, नॉर्मल होता है एंड कस्टम। तो ये सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। अब अगला मैं आपको एक बहुत वास्ट टॉपिक होगा, उसको मैं समझा देता हूं। वो होता है क्लाउड। इटसेल्फ इज अ वास्ट टॉपिक। क्लाउड में आपने इंट्रो पढ़ लिया अभी, छोटी छोटी चीजें जो स्पेसिफिक डेफिनेशंस जो थी वो मैंने आपको करा दी। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे अब उसका आर्किटेक्चर समझाना, आर्किटेक्चर डिजाइन, आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड। एंड ये मैं आज शुरू नहीं करूंगा, मैं आपको आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। पहले समझ लो भाई आर्किटेक्चर होता क्या है, काइंड ऑफ पहले समझ लो आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ ले आता हूँ क्योंकि मुझे खड़े खड़े बोर हो रहा। आर्किटेक्चर क्या होता है? तो आर्किटेक्चर सबसे पहले आप इसे ऐसे डिसाइड कर सकते हो, आर्किटेक्चर शुड बी डिफाइंड एज कि जब एक कंप्यूटर बनता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो नहीं मैटर करता, वो किस तरह के फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है। फ्रेमवर्क्स मैटर्स, फ्रेमवर्क मैटर करता है एंड फ्रेमवर्क डिसाइड करता है कि वो कंप्यूटर कैसा होगा। काइंड ऑफ सुपर कंप्यूटर का फ्रेमवर्क पर्सनल कंप्यूटर से बहुत अलग होता है। इवन इंटरप्राइज का जो होता है वो भी पर्सनल कंप्यूटर से अलग होता है। सर्वर्स का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कैसे नेटवर्क कनेक्टेड होगा, कैसे आपके इंफॉर्मेशंस पास आउट होंगे, कैसे आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड होगा। यहाँ तक कि आप ये भी मान के चलो कि आपका जो सर्वर होता है वो डिज़ाइन किया था सिस्टम डिज़ाइन के थ्रू, एंड सिस्टम डिज़ाइनर होते हैं वो बाइनरी डिजिट्स का जो मल्टीप्लेक्सिंग होता है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ करते हैं ताकि आपका स्ट्रक्चर्ड को वो तैयार कर सके। एंड मेनली मैटर करता है बाइनरी कम्युनिकेशन। बाइनरी कम्युनिकेशन कितना अच्छा होता है उस पर डिपेंड करता है कि सर्वर आपका कितना अच्छा काम करेगा, बिकॉज आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्ड in which the data will be flow inside the system to attain the certain amount of result which is needed. Okay, तो समझ गए आप लोग। तो ये क्वाइट इंट्रोडक्शन था आज मेरा कि हम लोग किस तरह से अगले लेक्चर्स पे जाएंगे। लगभग 10 से 12 लेक्चर अभी शूट हो चुके हैं और ऐसा कंटिन्यूअस चलता रहेगा। एंड लाइव बैचेस जो होंगे वो 9th of February से शुरू हो जाएंगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दैट यू शुड लर्न फ्रॉम मी in the live batches, you should feel free to visit our website www.myinspiration.live. We'll send you 2000 rupees of gift voucher if you fill out the form which is given in the description, and you should also redeem that point to enroll our courses. It's only 1500. You also got 500 rupees cashback as well for your next order. So thank you so much. This side Hemal Srivastava signing off. Have a nice day. Jai Shri Krishna. Bye bye.